नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। बहुत से इस्टेब्लिशमेंट की टैक्स प्रोफेशनल्स की एचआरस की एक क्वेरी रहती है कि हमने अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रीवियस टाइम पीरियड में डिपॉजिट नहीं किया। तो अभी ईपीएफ डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही मेजर रिलैक्सेशन दिया है सभी एम्प्लॉयर्स के लिए कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर का उसकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉय का पीएफ जमा नहीं हुआ 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने उनको एक बिग रिलीफ दी है जिसे उन्होंने ईईसी कैंपेन 2025 के नाम से लॉन्च किया है। तो इसके अंदर अब होगा क्या, अगर आपने अपने किसी भी एम्प्लॉय का गलती से या फिर डिटेल ना होने की स्थिति में या किसी भी कारण से उसका कंट्रीब्यूशन पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में अब एक लाइफ टाइम आपको रिलीफ दी गई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ईपीएफओ ने अब एक बार आपको ये मौका दिया है कि आप अपने एम्प्लॉय का जो भी शेयर था वो आपको पूरी तरह से माफ कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से लेकर 31/10/2025 के बीच में। इस पर आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी है और आपको सिर्फ 100 रुपए का डैमेज जो है वो पे करना है। ना आपके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, ना ही कोई प्रोसिक्यूशन एक्शन लिया जाएगा, ना कोई एफआईआर लॉन्च की जाएगी। तो समझते हैं कि ईईसी स्कीम के अंदर आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले ईईसी स्कीम है क्या। इस स्कीम को ईपीएफओ ने लॉन्च किया एक स्पेशल कैंपेन के अंतर्गत, जिसमें एम्प्लॉयर अपने पुराने अनएनरोल्ड एम्प्लॉय को पीएफ में शामिल कर सकता है। यह कब लागू है, यह आपको 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक के दौरान आपको ये टाइम पीरियड दिया गया है, जिसके दौरान आप 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच के एम्प्लॉयज के डेटा को ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर इसमें अपने उन एम्प्लॉयज की डिटेल डिपार्टमेंट को डिक्लेयर कर सकता है जिनका उन्होंने किसी गलती से कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया था। इस केस में डिपार्टमेंट आपको एम्प्लॉय का जो शेयर पार्ट होता है 12% वो आपको माफ कर देगा और आप सिर्फ 100 रुपए का एक मुश्त डैमेज देकर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। इसके दौरान आपके ऊपर कोई भी 7A का केस भी नहीं लगेगा और न ही आपको एक्शन से आप बच जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं और कुछ इस पे की पॉइंट है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि इसके अंदर वही एम्प्लॉय एनरोल होंगे जो आपके ईपीएफ के अंदर एनरोल करने से रह गए थे उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, उनका जो ज्वाइनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच में, जिस टाइम पीरियड पर भी वो एम्प्लॉय आपसे मिस हो गया था। वो एम्प्लॉय अलाइव होना चाहिए और करंटली एम्प्लॉयड होना चाहिए। उसकी कोई भी प्रीवियस पीएफ हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। पीएफ का एनरोलमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको बेनिफिट के अंडर ले सकते हैं। पीएफ हिस्ट्री से मतलब यहां पर यह है कि ऐसा ना हो कि आपने उसको यहां पर ऐड कर लिया और उस टाइम पीरियड के दौरान वो किसी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट के अंडर भी वर्किंग में ऑलरेडी चल रहा था। अब इसमें डैमेजेस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिपार्टमेंट आपको पूरी तरह से सब चीज की रिलीफ दे रहा है? ऐसा नहीं है, ये आपको सिर्फ डैमेजेस की रिलीफ दे रहा है। डैमेजेस कौन से, जो अंडर सेक्शन 14B डैमेजेस डिपार्टमेंट अप्लाई करता है। क्या इसमें तीनों स्कीम्स ली गई हैं, ईडीएलआई स्कीम, ईपीएस स्कीम, पीएफ स्कीम? हाँ जी, इसके अंदर तीनों स्कीम ली गई हैं और आपको इन तीनों स्कीम के लिए सिर्फ 100 रुपए का एक डैमेजेस पे करना है, लमसम डैमेजेस। इसके अंदर आपको माफ क्या किया गया और आपको देना क्या होगा। सबसे पहली बात कि इसमें माफ क्या क्या किया गया है आपको, इसमें आपका एम्प्लॉय का जो पीएफ है का शेयर था वो माफ किया गया उस टाइम पीरियड के दौरान। इसमें आपके 14B के डैमेजेस जो है वो सारे माफ कर दिए गए हैं। आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी कोर्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। सुओ मोटो में ईपीएफ कोई भी एक्शन आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा उस टाइम पीरियड के लिए। इसमें आपको देना क्या है, एम्प्लॉयर का जो शेयर बनता था उस टाइम पीरियड के दौरान उस एम्प्लॉय के वेजेस का वो आपको देना है। 100 रुपए का एक लमसम डैमेजेस जो आपको है वो पे करना है। इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 7 का वो आपको पे करना है, उससे आपको रिलीफ नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस थे वो चार्जेस भी आपको पे करने हैं और यूएन क्रिएशन और एनरोलमेंट उस एम्प्लॉय का आपको करना है। 7 का इंटरेस्ट जो है वो इसमें कंपलसरी है, उसके रिगार्डिंग इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिलीफ नहीं दी गई है। ईईसी 2025 जो वेवर आपको करता है वो सिर्फ करता है एम्प्लॉय के शेयर पार्ट के लिए, ना कि इंटरेस्ट के लिए। इसमें आपको जो जमा कराना आएगा वो आपको एम्प्लॉयर शेयर प्लस इंटरेस्ट प्लस एडमिन चार्जेस जो है वो आपको सबमिट करने हैं। अब इसको जमा करने का प्रोसेस क्या है ईईसी के अंडर, सबसे पहले आपको उमंग ऐप से उसका यूएन क्रिएट कर लेना है अगर एम्प्लॉय का यूएन नहीं है। फिर आपको उसकी ईसीआर जो है वो सबमिट कर देनी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आपको ईईसी का एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि पोर्टल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पर आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना है जिसके रिगार्डिंग आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए वेवर मिल जाएगा। डैमेजेस का पेमेंट आपको पोर्टल से ही करना होगा 100 रुपीज का और उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म विद चालान सबमिट कर देना है। इसके अंदर आपको छूट जो मिली है एम्प्लॉय शेयर के लिए उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अपने एम्प्लॉय का शेयर नहीं काटा था तो उस केस में तो आपको यहां पर छूट मिल जाएगी,
लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उसका शेयर काट लिया था तो उस केस में आपको इंप्लॉई शेयर से भी छूट नहीं मिलेगी और ना ही उसके ऊपर लगने वाले आपको 7Q के इंटरेस्ट से कोई छूट मिलेगी। तो ध्यान रहे कि जब आप EEC 2025 के कैंपेन में एनरोल कर रहे हैं तो आप इस खास ध्यान रखें कि आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस इंप्लॉय का शेयर डिडक्ट किया था या नहीं किया था। लेकिन अगर आपने उसका शेयर डिडक्ट किया था तो आपको शेयर यहां पर पे कर देना है, बट उसके ऊपर 14B के कोई भी डैमेजेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। यहां पर उस चीज के लिए आपको रिलीफ कर दिया गया है। तो अगर इस टाइम पीरियड के दौरान आपका ऐसा कोई भी इंप्लॉय का डेटा है जो उस टाइम पीरियड पे छूट गया था, तो अगर आप उसको अब नवंबर 2025 से लेकर 2026 तक अगर आप उसको एनरोल कर लेते हैं तो आपको डैमेजेस से पूरी तरह की रिलीफ दी गई है। सिर्फ आपको 100 रुपए का जो है वो डैमेजेस वन टाइम लमसम पे कर देना है। ये खास ध्यान रखना कि इसके अंदर आप सिर्फ एक ही बार डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, बार बार डिक्लेरेशन सबमिट या डिक्लेरेशन को मॉडिफाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और EPFO या लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।